श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सावन महात्म्य की कथा अध्याय 13 तक पहुंच चुके हैं। 12 अध्याय हमने सुन लिए हैं। आइए सुनते हैं कथा। इस अध्याय में एक ऐसे भक्त की कहानी का वर्णन किया गया है जिसकी शिव भक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने हर बाधा को पार कर लिया और अंततः भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया। यह कथा हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, यदि हम अपनी श्रद्धा और भक्ति पर अडिग रहें तो ईश्वर अवश्य हमारी सहायता करते हैं। प्राचीन काल में देवपुर नामक एक नगर था, जहाँ धर्मशील नामक एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण रहता था। धर्मशील नाम के अनुरूप ही वह बहुत ही धार्मिक और सदाचारी व्यक्ति था। उसकी पत्नी का नाम सुशीला था, जो पतिव्रता और धर्मनिष्ठ थी। वे दोनों भगवान शिव के परम भक्त थे। उनकी गरीबी इतनी थी कि उन्हें 2 समय का भोजन भी बड़ी मुश्किल से मिलता था, लेकिन उनकी शिव भक्ति में कभी कोई कमी नहीं आई। धर्मशील का जीवन अभावों से भरा था, फिर भी वह कभी भगवान शिव से शिकायत नहीं करता था। वह प्रतिदिन सुबह उठकर स्नान करता और पास के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाता, बेलपत्र अर्पित करता और ओम नमः शिवाय का जाप करता था। सावन मास में उसकी भक्ति और भी बढ़ जाती थी। वह पूरे महीने एक समय भोजन करता और भगवान शिव की विशेष आराधना भी करता था। एक बार धर्मशील के राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर सूखा पड़ गया, नदियां सूख गई और खेत बंजर हो गए। लोग भूख और प्यास से मरने लगे। धर्मशील और उसके परिवार के लिए भी जीवन यापन करना बहुत कठिन हो गया। कई दिनों तक उन्हें भूखा रहना पड़ा। धर्मशील की पत्नी सुशीला ने एक दिन उनसे कहा, स्वामी, हम इतने दिनों से भूखे हैं, हमारी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है। क्या भगवान शिव हमारी पुकार नहीं सुनेंगे? और आप तो इतनी भक्ति करते हैं, फिर भी हमें इतना कष्ट क्यों मिल रहा है? धर्मशील ने अपनी पत्नी को धैर्य बंधाया और कहा, प्रिय, भगवान शिव हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हमें अपनी भक्ति पर संदेह नहीं करना चाहिए। वे अवश्य ही हमारी सहायता करेंगे। हमें अपनी श्रद्धा को और भी दृढ़ करना चाहिए। अगले दिन सावन का सोमवार था। धर्मशील ने निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह भगवान शिव का व्रत और पूजा अवश्य करेगा। उसके पास पूजा के लिए कुछ भी नहीं था, न फूल, न फल, न नैवेद्य, लेकिन उसकी श्रद्धा अटल थी। वह नदी में गया, स्नान किया और खाली हाथ ही मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में पहुंचकर उसने देखा कि वहां कोई भक्त नहीं था, क्योंकि अकाल के कारण सभी लोग अपने जीवन की चिंता में डूबे थे। धर्मशील ने शिवलिंग पर शुद्ध जल चढ़ाया और जंगल से तोड़कर लाए गए सूखे बेलपत्र अर्पित किए। उसके पास भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उसने अपने आंसुओं से ही शिवलिंग का अभिषेक किया और सच्चे हृदय से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगा। उसकी आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और वह भगवान से प्रार्थना भी कर रहा था कि वे इस अकाल को समाप्त करें और सभी प्राणियों पर अपनी कृपा करें। धर्मशील की इस अटूट भक्ति, निस्वार्थ प्रार्थना और दृढ़ता से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। उसी क्षण मंदिर के गर्भगृह में एक तेज प्रकाश फैला और भगवान शिव ने धर्मशील को साक्षात दर्शन दिए। भगवान शिव ने धर्मशील से कहा, हे धर्मशील, मैं तुम्हारी भक्ति और तुम्हारी दृढ़ता से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमने इतने कष्टों में भी अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ी। तुम्हारी निस्वार्थ प्रार्थना से यह अकाल शीघ्र ही समाप्त होगा और मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारे घर में कभी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से उसी क्षण घनघोर वर्षा होने लगी। कुछ ही दिनों में अकाल समाप्त हो गया। खेत हरे भरे हो गए और नदियां फिर से भर गई। धर्मशील के घर में भी अन्न और धन का भंडार भर गया।
वह और उसका परिवार सुखी और समृद्ध जीवन जीने लगा। धर्मशील ने अपने जीवन के शेष समय को भगवान शिव की भक्ति और परोपकार में व्यतीत किया। इस अध्याय से हमें सीखने को मिलता है कि सच्ची भक्ति और दृढ़ विश्वास व्यक्ति को किसी भी संकट से बाहर निकाल सकता है और ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं ताकि उनकी श्रद्धा और धैर्य की परख हो सके। जब प्रार्थना निस्वार्थ भाव से हो और दूसरों के कल्याण के लिए की जाती हो तो वह शीघ्र फलदायी होती है। सावन मास में भक्ति का विशेष फल। सावन मास में की गई भक्ति और तपस्या का फल कई अधिक मिलता है और विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना और ईश्वर पर विश्वास रखना अत्यंत आवश्यक होता है। यह कथा हमें प्रेरणा देती है कि हमें जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, अपनी आस्था और भक्ति पर अडिग रहना चाहिए। भगवान शिव अपने सच्चे भक्तों की पुकार अवश्य सुनते हैं और उन्हें हर संकट से बचाते हैं। तो क्या आपको ये कथा अच्छी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें। इस कथा को लाइक ज़रूर करें और अपने सगे संबंधियों मित्रों के साथ शेयर भी करें ताकि हर कोई इस कथा को सुने और शिव भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़े। हर हर महादेव। जय शिव शंभो।